हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत की। जो ये वीडियो है यानी ये जो थ्योरी है वो सभी टेट में इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आपका सीटेट है, केवीएस है, डीएसएसबी रीट है, एसटेट, सभी में इससे एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो 10 या 12 मिनट की वीडियो है जिसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ऐसे ही सीडीपी की थ्योरीज़ चाहिए तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। ऐसे ही थ्योरीज़ हम आपके लिए डेली लाते रहेंगे और 10 या 15 डेज़ में आपकी सारी थ्योरी हम कंप्लीट करा देंगे और इनकी पीडीएफ भी आपको ज़रूर देंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हैं अल्बर्ट बंडूरा साहब। क्या हैं? अल्बर्ट बंडूरा साहब। अल्बर्ट बंडूरा कनाडा के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? कनाडा के निवासी थे। इन्होंने सन 1977 1977 में सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था इन्होंने। ठीक है। सोशल लर्निंग थ्योरी गिवन बाय अल्बर्ट बंडूरा इन 1977। ओके। और जो वाइगोत्स्की थे उन्होंने किसका सिद्धांत दिया था? उन्होंने भी सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। उसमें क्या जुड़ जाता है? सांस्कृतिक, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है। इन्होंने अपना प्रयोग, अब ये बोला है कि सामाजिक अधिगम का जब सिद्धांत दिया था तो इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था? तो इन्होंने अपना प्रयोग किया था बारबी डॉल पर। किस पर किया था? बारबी डॉल पर किया था और एक जीवित जोकर पे किया था। इन्होंने दो प्रयोग किए थे। कुल कितने प्रयोग किए थे? दो प्रयोग, एक बारबी डॉल पर और एक जीवित जोकर पर। देखते हैं। इससे क्वेश्चन आ जाता है कि किस पर प्रयोग किया और कब किया और वो कहाँ के निवासी थे। इनकी बुक है, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन। सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन बुक किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों? ये लिखी गई थी बंडूरा के द्वारा। किसके द्वारा? बंडूरा के द्वारा। नीचे देखते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो ये थ्योरी है ना, सोशल लर्निंग थ्योरी, इसके बहुत सारे नाम इन्होंने दिए हैं। जैसा कि आप देखते हैं, अनुकरण का सिद्धांत, इंग्लिश में बोलते हैं इमिटेशन थ्योरी। अनुकरण का सिद्धांत, निर्देशन का सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक सिद्धांत, अप्रत्यक्षात्मक सिद्धांत, मॉडलिंग का सिद्धांत, अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत, ऑब्जर्वेशनल थ्योरी। ये सब जो अधिगम सामाजिक अधिगम जो थ्योरी है उसी के ये नाम हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के ये उपनाम है, यानी बहुत सारे नाम के द्वारा इस थ्योरी को जाना जाता है। ठीक है। अब इसका पहले अर्थ जानते हैं कि सामाजिक अधिगम होता क्या है। देखो, अर्थ भी हमने लिखा है। सामाजिक अधिगम का अर्थ, मीनिंग ऑफ सोशल लर्निंग, दूसरों को देखकर उनके अनुरूप व्यवहार करने के कारण व दूसरों के व्यवहार को अपने जीवन में उतारने तथा समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहारों को धारण करने तथा असामान्य व्यवहारों को त्यागने का कारण ही सामाजिक अधिगम कहलाता है। दोस्तों, इसका अर्थ है, आपने देखा होगा कि जो बच्चे हैं वो दूसरों की नकल करते हैं। यदि उनकी मम्मी रोटी बना रही हैं तो बालक क्या करता है? सीखता है, यानी अपनी माँ को देखता है रोटी बनाते हुए, और बाद में अगर उसे टाइम मिलता है कभी भी तो वो क्या करता है? उसी चीज़ को ऑब्जर्व करके ट्राई करता है करने की, रोटी बनाने की, यानी अनुकरण करता है। वो किसका अनुकरण कर रहा है? अपनी माँ का। यदि किसी आसपास में कोई व्यक्ति गाली दे रहा है, अशब्द यूज़ कर रहा है और बालक उस टाइम है और वह सुनता है, तो बालक डेफिनेटली क्या यूज़ करेगा? वो भी अशब्द यूज़ करेगा, क्योंकि इसमें, इस थ्योरी में यही बताया गया है कि बालक जो है वो समाज से, परिवार से, आस पड़ोस से के व्यक्तियों से बहुत कुछ सीखता है।
जो वो करते हैं वही देखकर वो अपने व्यवहार में उन चीज़ों को उतारता है। इस सिद्धांत की मेन पॉइंट यही है कि समाज में अन्य के द्वारा किया गया व्यवहार को देखकर अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना, अपने व्यवहार को बदलना, अपने व्यवहार में कुछ चीज़ें शामिल करना, यही सामाजिक अधिगम है। अब इसका देखते हैं। तो दोस्तों, जो अल्बर्ट बंडूरा थे उन्होंने एक प्रयोग किया था, तो देखते हैं उनका ये प्रयोग क्या था। इस प्रयोग में बंडूरा ने बच्चों को 5 मिनट की फिल्में दिखाई थी। कितने मिनट की? 5 मिनट की फिल्में दिखाई थी। फिल्म में एक कमरे में बहुत से खिलौने रख दिए थे उन्होंने, ठीक है। उन खिलौनों में एक बारबी डॉल, ये आ गया ना, जिसे कहते हैं बड़ा गुड्डा, ठीक है। बारबी डॉल पे प्रयोग किया था। कितने मिनट की फिल्में दिखाई थी? 5 मिनट की, ठीक। रख दिया। एक बालक कमरे में प्रवेश करता है और खिलौनों के प्रति क्रोध प्रकट करता है, यानी गुस्सा प्रकट करता है, और एक खिलौने के प्रति आक्रामक हो जाता है, यानी उस खिलौने को वो तोड़ने लगता है। और वो खिलौना कौन सा था? बारबी डॉल का। तोड़ने लगता है, हथौड़ा मारता है, गुस्सा प्रकट करता है, ठीक है। यहाँ तक का भाग सभी बालकों को दिखाया गया था। उसके बाद बालकों को 3 समूह में, कितने समूह में डिवाइड किया गया था? 3 समूह में। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। कितने समूह में डिवाइड किया था? 3 समूह में। पहले समूह को उसके आगे की फिल्म दिखाई गई जिसमें उस बालक को क्रोध के लिए दंडित किया गया था, यानी जब उस बालक ने बारबी डॉल को तोड़ा, उस पर क्रोध प्रकट किया, तो इस बिहेव के लिए उसे क्या मिला? दंड मिला, ठीक है। ये पहला हो गया, पहले बालक को, पहले समूह के बालक को। दूसरे समूह को आगे दिखाया गया, यानी मूवी आगे दिखाई गई। क्रोध के बदले बालक को पुरस्कार दिया गया। अब बालक ने बारबी डॉल पे क्रोध किया तो उसे क्या किया? अवार्ड दिया गया। पहले को सजा दी गई, दूसरे को अवार्ड दिया गया, ठीक है। तीसरे समूह को दिखाया गया कि उस बालक को ना दंड दिया ना पुरस्कार, कुछ भी नहीं, ठीक है। 3 आ गए। 3 में क्या क्या है? पनिशमेंट, स्पेलिंग मैं इतनी लिख लूँ आप समझ जाएंगे, पनिश। दूसरे में अवार्ड, ठीक है, दूसरे में अवार्ड। तीसरे में नो अवार्ड, AW, नो पनिशमेंट, ठीक, यानी कुछ भी नहीं दिया गया है उन्हें। अब देखते हैं अब क्या होता है। बालक यहाँ तक हो गया था। बालक को ना दंड दिया गया ना पुरस्कार, ठीक है। फिल्म दिखाने के बाद सभी बालकों को खिलौने के साथ एक कक्ष में बिठाया गया, यानी एक रूम में उन्हें बिठाया जाता है। उनका निरीक्षण, यानी उन्हें अब देखा जाएगा कि वो क्या करते हैं। उनका निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि जिन बच्चों ने खिलौनों के प्रति आक्रामक यानी क्रोध प्रकट किया था, आक्रामक व्यवहार के प्रति पुरस्कार वाली फिल्म देखी, उन बच्चों ने खिलौनों के प्रति आक्रामकता दिखाई, यानी उन्होंने जिन बच्चों को प्राइज मिला था बारबी डॉल को पीटने के लिए, तोड़ने के लिए, उन्होंने सेम वही किया। दोबारा से क्या किया? उस बारबी डॉल के प्रति क्रोध दिखाया। क्या दिखाया? क्रोध दिखाया, ठीक। और जिन्होंने दंडित करने वाली फिल्म देखी उन्होंने कम आक्रामकता दिखाई, यानी दिखाया इन्होंने क्रोध लेकिन कम दिखाया। तो इस बात से ये यानी निष्कर्ष तो निकल गया है कि बालक है ना, अनुकरण करके सीखता है। इस जो सिद्धांत का मेन पर्पस यही है कि बालक अनुकरण करके सीखता है, और यदि बालक कुछ गलत कर रहा है तो यदि हम उसे रोकते हैं या पनिश कर देते हैं या उसे समझा देते हैं कि ये जो चीज़ आप कर रहे हो ये गलत है, यानी ये रॉन्ग है, तो बालक दोबारा से उस चीज़ को नहीं करता। यदि वो कुछ गलत कर रहा है, किसी को मार रहा है, पीट रहा है, और आप उसमें उसे सपोर्ट करते हो, ठीक है, यानी अवार्ड दे रहे हो, उसकी प्रशंसा कर रहे हो कि बेटा अच्छा किया, ये किया, वो किया, ठीक है,
तो बालक क्या करेगा, वही बिहेव वो दोबारा से दोहराएगा समाज में रहकर। ठीक है, तो यही इसका फिल्म का यानी प्रयोग था। अब नेक्स्ट देखते हैं। जैसा कि इस स्लाइड में आप देख रहे हैं, एक बालक है, उसने अपनी माँ को देखा कि जो उसकी माँ है उसकी छोटी बहन को दूध पिला रही है, ठीक है, उसकी केयर कर रही है। तो नेक्स्ट टाइम बच्चा क्या करता है, बच्चा अपनी डॉल लेके उसको भी सेम बिहेव करता है अपनी माँ की तरह, उसकी केयर करता है, उसे दूध पिलाता है, उसे सुलाता है। ठीक है, ये क्या हुआ, ये हुआ अनुकरण। ठीक, कि अपनी माँ की तरह उसने बिहेव किया, देखकर वो सीख रहा है। नेक्स्ट है, एक बालक दिखाया है, इसमें ये क्या कर रहा है, ये बारबी डॉल को पीट रहा है, हथौड़ा आप देख रहे हैं इसके हाथ में। तो ये क्या कर रहा है, क्रोध जाहिर कर रहा है। इसके सामने कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था जिसने कि इसके मन में उसके प्रति क्रोध उत्पन्न किया। वही बिहेव ये दूसरों के प्रति, दूसरे गुड्डे के प्रति दोहरा रहा है, यानी क्रोध प्रकट कर रहा है। कुछ भी हुआ हो सकता है, इसके भाई ने इस गुड्डे को मारा है, तो बालक ऑब्जर्व कर रहा था। नेक्स्ट टाइम ये भी आता है और सेम बिहेव इस गुड्डे के साथ दोहराता है। ठीक है, आक्रामकता ये दिखाता है। नीचे देखते हैं। अब हम बात करते हैं जो बंडूरा थे, इन्होंने अनुकरण के 4 चरण बताए थे, यानी इस थ्योरी के इन्होंने 4 चरण इन्होंने बताए थे। फर्स्ट है अवधान, इसे इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों अटेंशन। क्या कहते हैं, अटेंशन। सेकंड है धारणा या धारण, इसे कहते हैं रिटेंशन। नेक्स्ट है पुनः प्रस्तुतिकरण, इसे रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है, या उत्पादन जहाँ भी आए आप समझ जाएंगे कि ये तीसरा चरण है। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा, इसे कहते हैं मोटिवेशन। क्या कहते हैं, मोटिवेशन। अब इसका अवधान का मतलब होता है अटेंशन। जैसे आपके सामने आपकी टीचर है, ठीक है, या कोई भी आपका रोल मॉडल ले लो, वो अच्छा डांस करता है, और ऋतिक रोशन ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है, वो अच्छा डांस कर रहा है, ठीक। तो आप क्या कर रहे हैं, आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं उसके डांस के प्रति। ठीक है, आपने उसका डांस देखा, आपको अच्छा लगा, तो नेक्स्ट में क्या करेंगे, आप भी उसे अपने व्यवहार में शामिल करेंगे। आप भी कोशिश करेंगे अपने व्यवहार में, आप भी कोशिश करेंगे उसकी तरह डांस करने की। आपको अच्छा लगा। नेक्स्ट है, जब आप उसका पूरा डांस देख लेते हैं, यानी आप अटेंशन उसके प्रति ले ली, धारण किया, फिर आप उसे क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। यानी आप नाच के देखेंगे, डांस करके देखेंगे उसी गाने पे, और सेम उसी की कॉपी करेंगे। कॉपी कह सकते हैं, यानी अनुकरण कह सकते हैं। सेम उसी की तरह करने की कोशिश करेंगे, और जब आप सेम कर लेंगे, उसमें सक्सेसफुल होंगे, तो आपको क्या मिलेगी, खुशी मिलेगी कि मैंने ये काम कर लिया, अंदर से खुशी मिलेगी। तो ये क्या है, अभिप्रेरणा है, कि अपने आप को मोटिवेशन मिलेगा आपके थ्रू। ठीक है, तो ये था इसके 4 चरण। ये सीक्वेंस वाइज आप याद कर लें, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी सीक्वेंस से भी इनका पूछ लिया जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है, कि एक अध्यापक या इसे शिक्षण विधियों में, शिक्षण संस्थाओं में कैसे इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट है, शिक्षक छात्रों के सामने आदर्श व्यवहार वाले मॉडल प्रस्तुत करें। यानी जो शिक्षक है, ऐसे लोगों की ऐसे मॉडल दे जिससे कि जो छात्र है वो अपने व्यवहार में पॉजिटिव चेंज लाए, अच्छे पॉजिटिव चेंज लाए। ठीक है, नेक्स्ट है, बुरे व्यवहार अनुपस्थित रहे, यानी गलत व्यवहार ना करें, क्योंकि यदि टीचर गलत व्यवहार करता है तो बालक उसे देखकर उसका अनुकरण करेगा और अपने व्यवहार में उस व्यवहार को जरूर शामिल करेगा। नेक्स्ट है, स्व नियंत्रण की विधि अपनाएं, यानी स्वयं पर नियंत्रण रखें।
फोर्थ है शिक्षक विश्वास धारण करने वाले संदेश देकर, यानी अच्छी मोटिवेशन थॉट दे सकते हैं, क्वाइट दे सकते हैं, अच्छी कविताएं दे सकते हैं, संदेश दे सकते हैं, व अन्य व्यक्तियों की सफलता दिखाकर, यानी अब कोई भी हो गया, किरण बेदी हो गई हमारी, कल्पना चावला हो गई, APJ अब्दुल कलाम हो गए, उन लोगों की जीवनी के बारे में बताकर, उनके एग्जाम्पल देकर स्व प्रभावशीलता का विकास कर सकते हैं बच्चों में। यदि हम अच्छे एग्जाम्पल देते हैं बच्चों में, अच्छे जैसे मैंने कहा कि कल्पना चावला ने इतना अच्छा काम कर लिया था, ये तो जितने भी बच्चे होंगे उनकी तरह बनना चाहेंगे, यानी पॉजिटिव वाइब्स उन्हें मिलेंगी और वो अपने व्यवहार में उन्हीं की तरह बनने का सोचेंगे। इसलिए कहा जाता है कि बच्चे के सामने आदर्श व्यवहार, अच्छे लोगों के एग्जाम्पल दिए जाएं। तो ये तो हो गया। अब हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस लाए हैं, अब चेक करें आपने कितने ध्यान से सुना है। बंडूरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी कब दी थी? आपको बताना है जो बंडूरा जी थे उन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी कब दी थी? जस्ट अ सेकेंड। 1877, 1977, 1994, 1893। तो इसका सही आंसर होगा 1977 में उन्होंने बंडूरा ने लर्निंग थ्योरी दी थी, सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी। नेक्स्ट है निम्न में से बंडूरा की थ्योरी का नाम कौन सा नहीं है? अब आपको बताना है कि उनकी थ्योरी का नाम कौन सा नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है मॉडलिंग का सिद्धांत, सेकंड ऑप्शन है मनोसामाजिक सिद्धांत, सी ऑप्शन है अनुकरण का सिद्धांत, डी ऑप्शन है अवलोकनात्मक सिद्धांत। अब आपको बताना है इसमें से एक है जो उनकी थ्योरी का नाम नहीं है। तो मॉडलिंग का है, अनुकरण का भी है, अवलोकनात्मक भी कहते हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत को, क्या नहीं कहते? मनोसामाजिक सिद्धांत नहीं कहते। मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया है बताओ? तो ये दिया इरिक्सन ने। किसने? इरिक्सन ने। ये याद रखना, साइकोलॉजिकल थ्योरी किसने दी है? इरिक्सन ने। नेक्स्ट है थर्ड, निम्न में से बंडूरा द्वारा सामाजिक अधिगम अवलोकन अधिगम के सिद्धांत में उसका चरण है। अब आपको बताना है उसका चरण कौन सा है। आवृत्ति, अवधारणा, अवरोध, तत्परता। जैसा कि मैंने आपको 4 चरण बताए थे, 4 स्टेप बताए थे, उसके 4 स्टेप कौन कौन से थे उनमें से अब आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा अवधारणा, यानी अटेंशन। क्या होगा? अटेंशन। ठीक है। फर्स्ट अटेंशन था, सेकंड रिटेंशन था, थर्ड क्या था? पुनर्स्थापन, फोर्थ था अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। तो ये 4 चरण थे। नेक्स्ट है, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है ये सीटेट में और KVS में। राधा अपनी माँ को क्रीम लगाते हुए देखती है। जब उसकी माँ रूम से बाहर चली जाती है तो राधा भी अपनी माँ की तरह क्रीम लगाती है। यह क्या है? अब आपको बताना है कि राधा अपनी माँ को देख रही है कि वो क्रीम लगा रही है। जब उसकी माँ रूम से बाहर जाती है तो राधा भी क्या करती है? अपनी माँ की ही तरह क्रीम लगाती है। तो ये क्या है? प्रदर्शन, मॉडलिंग, धारणा, अनुकूलन। तो बताएं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा ये है मॉडलिंग। क्या है ये? मॉडलिंग। मॉडलिंग का मतलब होता है जब आप, जैसा कि आपने देखा होगा कि जितने भी अच्छे लोग हैं, जैसे APJ अब्दुल कलाम ले लो, कोई भी एक्टर ले लो, अपना सोनू सूद ले लो, अपने कोई भी ले लो आप, यदि वो अच्छा काम करते हैं, रोल मॉडल होते हैं बच्चों के, रोल मॉडल जिनकी तरह वो बनना चाहते हैं, यदि वो अच्छा काम करते हैं तो बच्चा उनका अनुकरण करता है, उनकी तरह नकल करता है, उनके जैसे काम करना चाहता है। तो इधर उसकी माँ कर रही है तो माँ के जैसे ही राधा बनना चाह रही है। तो ये क्या हो गया? मॉडलिंग। ये क्या हो गया? मॉडलिंग। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें ऐसी ही वीडियो के लिए। हम डेली
एक क्लास लाएंगे आपके लिए, और हिंदी की भी क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पे चलती है। और अब कुछ दिनों में आपको टेलीग्राम चैनल का भी नाम दे दिया जाएगा, जहां आपको फ्री ये PDF मिल जाएंगी। अगर सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।